रात के करीब 2:30 बज रहे होते हैं। बस स्टैंड पर एक लड़की खड़ी रहती है। वह लड़की बदहवास रहती है, होशो हवास में नज़र नहीं आती। उसके सामने एक गार्ड रहते हैं। वह गार्ड की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो गार्ड उसे गौर से देखता है। लड़की के कपड़े अजीब से थे। लड़की की स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। लड़की बिल्कुल बदहवास नज़र आ रही थी और उसके आसपास एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति जो है उसके आसपास मंडरा रहा था और लड़की पर निगाह बनाए हुआ था। उस गार्ड को वहाँ का माहौल ठीक नहीं लगता है। वहाँ की स्थिति, लड़की की स्थिति ठीक नहीं लगती है। वह गार्ड उस लड़की से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह संदिग्ध आदमी उसके आसपास खड़ा हो जाता है। गार्ड की हिम्मत नहीं होती है कि उस लड़की से कुछ पूछ सके। लड़की साइड में जाती है और किसी व्यक्ति से, एक मैगी काउंटर रहता है, वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है। लड़की उससे पंजाब जाने वाली बस का पता करती है। यह सब देख रहे उस गार्ड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह गार्ड तुरंत फ़ोन साइड में जाता है और चाइल्ड वेलफेयर टीम को फ़ोन कर देता है और बताता है कि एक लड़की, 2:30 बज रहे हैं, एक लड़की खड़ी है, उसकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है उस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है। चाइल्ड वेलफेयर टीम वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब लड़की को देखती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही होती है। लड़की को वह अपने टीम के साथ काउंसलिंग रूम में जाती है, काउंसलिंग करती है। 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं। लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी। लड़की की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं था और वेलफेयर टीम भी समझ पा नहीं रही थी आखिर इसके साथ क्या हुआ है। घटना तो हुई है, कितनी बड़ी घटना हुई है, क्या हुई है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद लड़की जब थोड़ी सी स्थिर होती है, 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन लड़की चाइल्ड वेलफेयर टीम के महिला सदस्य को बताती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। वह पुरुषों से काफ़ी डर रही होती है। महिलाओं से थोड़ी बहुत वह बातचीत तो कर रही होती है, लेकिन पुरुषों से उसे डर लग रहा होता है। यह बात जब चाइल्ड वेलफेयर टीम को पता चलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना होती है। पुलिस अज्ञात व्यक्ति पर एफआईआर, 5 अज्ञात व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करता है। फिर छानबीन की जाती है। जब 12 और 13 अगस्त की रात की सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो उस संदिग्ध व्यक्ति को आसपास जो लड़की के मंडरा रहा होता है उस पे सबकी निगाहें चली जाती है और उस व्यक्ति का फ़ोटो निकाल कर उसकी पहचान आईएसबीटी देहरादून के बस स्टैंड पर निकाली जाती है। उसकी पहचान हो जाती है। उसे जब हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है तो वह चौंकाने वाला मामला बताता है। यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंसानियत कैसे शर्मसार हो रही है और 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने क्या किया था कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मैं हूं जोहान सलार। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर यह वीडियो आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो ज़रूर करें। यह मामला देहरादून के आईएसबीटी बस स्टैंड का होता है। एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की दिल्ली से पंजाब के लिए बस ढूंढती है, लेकिन उसे बस कंडक्टर और बस ड्राइवर द्वारा देहरादून वाली बस पर बिठा लिया जाता है और जब वह बस पे बैठ के देहरादून पहुंचती है तो रात के 11, साढ़े 11 बज रहे होते हैं। धीरे धीरे उस बस से सभी पैसेंजर सवारी नीचे उतर जाता है। वह लड़की को ड्राइवर और कंडक्टर कहता है तुम यहीं बैठी रहो, मैं पंजाब वाली बस पे तुम्हें बिठा दूंगा। उसके बाद बारी बारी से कंडक्टर और ड्राइवर उसके साथ बलात्कार करता है। यह लड़की की आवाज़ सुनकर बगल में ही एक बस खड़ी रहती है, उस पर कंडक्टर और ड्राइवर बैठा रहता है। वह भी इस बस में आ जाता है और जब अंदर की तस्वीर देखता है तो वह चौंक जाता है। फिर वह उस ड्राइवर और कंडक्टर के पास जाकर
उसे कहता है कि हमें भी यह काम करना है, यानी हमें भी इसके साथ बलात्कार करना है। फिर चारों मिलकर उसकी इज्जत लूट रहे होते हैं। तभी उसमें से जो कंडक्टर रहता है, जिस बस में यह सारा कुछ हो रहा होता है, उस कंडक्टर को याद आता है कि हमें पैसे भी जमा करने हैं कैशियर के पास। वो सारे पैसे लेकर कैशियर के पास जाता है। कैशियर उससे पूछने लगता है कि इतना लेट हो गया है, तुम्हारी बस 10:30-11 बजे आ गई, 12 बज रहे हैं, तुम अब तक पैसे जमा नहीं कराने आए हो, क्या बात है। तो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कैशियर को कहता है, आप आइए साइड में, आपको कुछ दिखाना है, आपका दिल खुश हो जाएगा। कैशियर यह सुनकर कैश को किसी और के हवाले करता है और वह उस कंडक्टर के साथ साथ उस बस में चढ़ जाता है। और उस बस में जब चढ़ता है तो देखता है 3 लोग उसकी इज्जत अस्मिता को लूट रहे होते हैं। यह कैशियर को जब वह तीनों कंडक्टर और ड्राइवर देखता है तो कंडक्टर ड्राइवर कहता है कि साहब आ गए हैं, पहले साहब को करने देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके साथ करेंगे। उसके बाद वह कैशियर भी उस नाबालिग 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करता है। फिर बारी बारी से पांचों उसके साथ बलात्कार करते हैं। फिर जो कंडक्टर होता है वह उसे प्लेटफॉर्म नंबर 12 संख्या की पे जाने को कहता है और कहता है वहाँ से तुम्हें पंजाब के लिए बस मिल जाएगी। लड़की बदहवास स्थिति में 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचती है। इतने में कैशियर को ख्याल आता है कि कहीं लड़की कुछ किसी के पास बोल न दे, किसी के पास कुछ कह न दे, इसीलिए एक कंडक्टर को कैशियर उसका पीछा लगा देता है कि जब तक वह बस में न बैठे तुम इसके पीछे ही रहना, कोई किसी से कुछ कह न दे, इसका ध्यान रखना। वह कंडक्टर उसका पीछा करता है और वह 12 प्लेटफॉर्म नंबर पे पहुंचती है। तभी उस गार्ड की नज़र इस लड़की पर पहुंच जाती है। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच जब हो रही होती है तो यह पता चलता है कि वह जो 5 व्यक्ति है जिन्होंने उसके साथ उस 14 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार किया, वह उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और सीसीटीवी खंगाला जाता है तो सारे सबूत मिल जाते हैं। लेकिन उस लड़की से जब पूछा जाता है उसके घर के बारे में तो मानसिक स्थिति उसका ठीक नहीं लगता है। वह कभी घर अपना पंजाब बताती है, कभी यूपी के मुरादाबाद बताती है। लेकिन देहरादून के पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि उस लड़की का घर यूपी का मुरादाबाद है और वह मुरादाबाद ज़िले की रहने वाली है। उसके परिजन माता पिता को खबर कर दिया गया है। उसके माता पिता देहरादून पहुंचने वाले हैं और बताया यह भी जाता है जब उसके माता पिता से कुछ पत्रकारों ने बात की तो बताया यह भी जाता है लड़की 12 दिन से लापता थी और उसकी मानसिक स्थिति पहले से ठीक नहीं थी। वह पागल थी, उसकी मानसिक स्थिति पहले से ठीक नहीं थी। वह ऐसे ही कभी कभी गायब हो जाया करती थी। पंजाब में उसके बहन और जीजाजी रहते हैं। कयास यह भी लगाया जाता है शायद वह अपने बहन और जीजाजी के पास जा रही थी। लेकिन उस नाबालिग के साथ जब यह दरिंदगी हुई है, घटना हुई है, तो लोग सहम से गए हैं। अब इंसानियत धर्म ही नहीं बचा। सभी हैवान नज़र आते हैं, सभी शैतान नज़र आते हैं, सभी दरिंदे नज़र आते हैं। और इस तरह से जो यह घटना घटी है, यह भी सामने बड़ी बात सामने आ सकती है कि क्या ऐसी घटनाएं आईएसबीटी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास होती रहती है। अगर वह लड़की पंजाब की बस पकड़ लेती तो क्या यह भंडा कभी भी फूट जाता? कभी किसी को पता चलता? किसी को कभी पता नहीं चलता, भनक भी नहीं लगती। और ऐसी दरिंदगी वहाँ पे कई बार हुई होगी और यह पहली घटना है जब यह सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से आराम से सभी एक दूसरे के सहयोग से लड़की के साथ बार बार बलात्कार कर रहे थे और कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला था, उससे यही अंदाज़ा सामने आ रहा है कि यह सब मिली भगत है और उस जगह पर ऐसी घटनाएं बराबर होती रही होंगी जिससे दूसरे लोगों को भनक भी नहीं लगती होगी। यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।